Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life. So हमारे 2025 को ख़त्म होने में सिर्फ एक महीना बाकी है और एक महीने बाद हम एक नए न्यू ईयर की स्टार्टिंग करेंगे जो 2026 है। और अगर ये वीडियो आपके पास कभी भी आई है, 2025 में आई है, ये 2026 में आई है, तो ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है, एक वेकअप कॉल है, या आपको आपकी रियलिटी को बताने के लिए आई है ये वीडियो। सो बेसिकली आई वॉज सिटिंग और मैं एक चीज़ के बारे में सोच रही थी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम ऐसे बोलने लग जाते हैं। मतलब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम ना जैसे सपोज़ हम कोई चीज़ डिज़ायर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, और किसी के पास कम पैसा है। जैसे एक पर्सन है, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजूस इंसान है, ठीक है। उसका कहीं पर पैसे खर्च करने का मन नहीं करता, वो किसी को पैसे नहीं मतलब डोनेट नहीं करता, या मतलब उसके अलग तरह के शौक हैं। और एक इंसान है, दूसरा इंसान, जिसके पास मतलब बेशक से कम पैसे हैं, बट वो इंसान जो है वो थोड़ा सा मतलब कि दूसरे को समझता है, या वो क्या करता है कि पैसा डोनेट करता है जितना उससे हो पाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे सोचने लग जाते हैं कि अगर मतलब कि इसके पास तो इतना पैसा है, ये तो ये कर सकता है, ये तो वो कर सकता है, बट स्टिल वो पर्सन नहीं कर रहा। या कोई एक इंडिविजुअल के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें तो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन वो दूसरा इंसान उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ही नहीं उठाता। हम ये सोचते हैं ना कि काश अगर मेरे पास ये होता, मतलब अगर हमारा कोई सपना है, कोई ड्रीम है, बट वो हम सोचते हैं कि इसके पास तो सब कुछ फेवरेबल चीज़ें हैं, तो ये इस ड्रीम को क्यों नहीं चेज़ कर रहा। अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं ये कर लेती, या मैं इसकी जगह होता तो मैं ये कर लेता। तो रिमेंबर, हमारी जो डिज़ायर्स है ना, या जो हमारे सपने हैं, हमारे गोल्स हैं, वो यूनिवर्स ने, भगवान जी ने सिर्फ हमें दिए हैं। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि ये बंदा है, इसके पास तो सब फेवरेबल कंडीशंस है, लेकिन वो फिर भी उन चीज़ों का एडवांटेज नहीं उठा रहा। तो अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं क्या कर लेता, अगर मैं इतनी फेवरेबल सिचुएशन में होता। तो भगवान जी ने उसको वो चीज़ नहीं दी है। भगवान जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप गोल सोच रहे हो, वो आपके थ्रू कंप्लीट कराना चाहते हैं, तभी वो आपके दिमाग में आई है। और मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूँ, एक चीज़ बता दूँ जो मैंने समझी है, कि जो हमारी डिज़ायर्स है ना, वो ऑलरेडी फ्यूचर में हमारे पास है। हमारा एक वर्जन है जिसके पास जो भी हम आज डिज़ायर्स रखते हैं, जो भी हम इच्छाएं करते हैं, वो सब उसके पास है, ठीक है। और जो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें कुछ सोच कर ही आई हैं, क्योंकि ये हमारी हैं, फ्यूचर में हमारे पास है, हमारा एक वर्जन है इन चीज़ों को लेके बैठा हुआ है। तो बस हमें क्या करना है, हमें बिलीव करना है, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। मैं आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में भी आपको बताती हूँ कि आइडेंटिटी शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, बट उससे पहले ये चीज़ समझो कि वो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास फ्यूचर में ऑलरेडी हैं, तभी तो हमारे दिमाग में वो डिज़ायर आ रही है। बट हम कभी सोचते हैं कि भाई, हम किस्मत के भरोसे सोचने लग जाते हैं कि अरे यार, ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना सोच रहा हूँ, ठीक है। हमारी गलतियों की वजह से, या हमारे बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की वजह से, वो डिज़ायर्स जो है वो हमसे दूर हो जाती है और हम उन पर कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसा बहुत बार होता है हमारे पास कि हम मतलब जब हमें ये चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाता है, तब हम थोड़ा ज़्यादा अवेयर या कॉन्शियस होने लगते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि सपोज किसी पर्सन का मतलब किसी इंसान है, उसके माइंड में कुछ बड़ा करने का है, कि उसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना है, या कोई सोसाइटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, जिससे मतलब कि बहुत सारी जनता का भला हो।
तो वो जो है ना, उस पर्पस के लिए भगवान जी ने उसको भेजा है, और फिर अपने आप रास्ते सब कुछ निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ करके भगवान जी उसके लिए हमेशा सपोर्ट करेंगे। बट अपने आप को हमें उस आइडेंटिटी में रखना है कि हाँ, मैं तो ये इंसान हूँ। उसके बाद अब जो होगा वो सब यूनिवर्स करेंगे, गॉड करेंगे, या हायर हमारा सेल्फ करेगा, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, तो वो चीज़ें वो करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ आइडेंटिटी शिफ्ट क्या होता है। अब आइडेंटिटी शिफ्ट का है, मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि जैसे अब सपोज आपके मन में आती है कि आपको ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, जिससे कि आप ना मतलब बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आप ये चीज़ सोच के चलते हो। ठीक है, तो आप ना मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ आई है। ठीक है, तो वो चीज़ यूनिवर्स ने भेजी है कि हाँ, ये बंदा मुझे डिजर्विंग लगता है, तो इस वजह से मुझे अपना ये काम इस इंसान से कराना है। ठीक है, आप सिलेक्टेड हो, आप चूजन हो उस टाइम पे भगवान जी के द्वारा। तो भगवान जी ने आपको क्या किया है, चुना है उस काम के लिए। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपने सोचा, वो चीज़ आपके दिमाग में आई। ठीक है, उसके बाद हम पता है क्या गलती करते हैं, हम पहले तो सोच लेते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। बट फिर हम क्या करते हैं, जब हम मतलब फेलियर्स को फेस करते हैं, या हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही होती, तो उस टाइम पे हम ना उस सपने को हार मानने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स आ जाते हैं, कुछ लोगों की बातें हम सुनकर मतलब हम उस सपने को वहीं पर बंद कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि हमें अपनी आइडेंटिटी पर काम करना है। अगर कुछ भी चीज़ हमारे तक आई है, हमारे दिमाग में आई है, तो वो यूनिवर्स का साइन है कि वो चीज़ हमारे लिए बनी है। बस हमें पॉजिटिव रहना है, उस आइडेंटिटी में रहना है, और जस्ट अपना काम करना है जो हमसे उस टाइम पर बेस्ट हो सके। बाकी भगवान देख लेंगे, यूनिवर्स देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रोडक्ट लॉन्च करने का। अब प्रोडक्ट लॉन्च हमने सोचा, तो हम अपना आइडिया बंद कर दिया। ठीक है, तो पहला तो ये चीज़ हुई। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कोई एक इंसान है, कोई एक स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट मान लो, या कोई, हाँ, स्टूडेंट ही मान लो आप, कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, कोई भी XYZ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसको पता है, ठीक है, अगर उसके मन में आई है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मतलब कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मुझे मतलब अपना, वो इतना ही सोचते हैं कि सेफ खेलते हैं। बट एक तरफ दूसरा बच्चा है जो सोचता है कि मेरे को इन सब से कुछ हटकर कुछ अलग करना है। ठीक है, मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। तो ये ना यूनिवर्स ने दिया है उस बच्चे को कि हाँ, तेरे हाथों कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा, और जो तू चीज़ें डिज़ायर कर रहा है वो डेफिनेटली फ्यूचर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो जस्ट अपने ऊपर विश्वास रख, उस आइडेंटिटी में रह। अब आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में बताती हूँ कि आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो बेसिकली ये है कि जो हम अपने माइंड में डिज़ायर करते हैं, या हम जो भी कुछ XY चीज़ डिज़ायर करते हैं, सपोज हमें एक बिजनेसमैन बनना है, एक पायलट बनना है, कुछ भी, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, या पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको रहना है, तो अपने आप को ना दिमाग में ये चीज़ सोच के चलो कि वो चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं एक पायलट हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सोसाइटी में मेरे को एक बहुत बड़ा रोल दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज़ ऑलरेडी मान लो। ठीक है, ऑलरेडी मान कर चलो कि जो चीज़ें मैं डिज़ायर कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों तक हूँ, मैं ऑलरेडी वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो फिर एक्ट करो। ठीक है, अब आप ये सोचो, जैसे आप पूरा दिन में कितने सारे डिसीजंस लेने होते हैं आपको। ठीक है, पहले आप अनकॉन्शियसली मतलब बिना जाने पहचाने आप डिसीजन ले रहे थे, बट अब अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है,
तो अब आप ये सोच के चलो कि हाँ, अब मैं कॉन्शियसली डिसीजन लूँगा और मैं उस आइडेंटिटी से ही डिसीजन लूँगा जो मैं अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को, अपने फ्यूचर सेल्फ को देखता हूँ। जैसे सपोज कि मैं अपने आप को मतलब कि एग्जाम्पल मैंने दिया कि कोई अपने आप को पायलट मानता है, या कोई अपने आप को बेस्ट कॉलेज में मानता है, कोई अपने आप को डॉक्टर, तो ये सब चीज़ें डिज़ायर करता है। तो आपका जो आज का वर्जन है ना, आप उसको कम्प्लीटली चेंज कर लो। मतलब अगर आपको जो आज डिसीजंस लेने हैं वो अपने माइंड में ये लेके डिसीजंस लो कि अगर मेरा यहाँ पर आज फ्यूचर सेल्फ होता तो वो इस टाइम पे क्या डिसीजन लेता, वेदर वो स्क्रॉलिंग करता या स्टडी करता, वेदर वो कंटेंट क्रिएट करता या कंटेंट कंज्यूम करता, वेदर वो सोसाइटी की हेल्प करता या सिर्फ अपने अपने में लगा रहता। तो अपने उस हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग सोच कर देखो कि अगर वो जो फ्यूचर में मैं इंसान अपने आप को सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, अगर वो आज के टाइम में यहाँ पर होता तो वो किस तरह के डिसीजंस लेता। ठीक है। और दूसरी बात, अपने आप को डिजर्विंग सोचो। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट वाला एग्जाम्पल दिया था कि मुझे मतलब कि एक पर्सन है, वो ये सोचता है कि मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो अभी ये सोच कर देखो कि वो फ्यूचर वाला जो सेल्फ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या डिसीजन लेगा। तो वो डिसीजन लेगा कि मेरे को फेलियर से नहीं डरना, ये सब चीज़ें मुझे मेरे बेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। ठीक है। और मैं कर सकता हूँ, अगर ये डिज़ायर मेरे माइंड में आई है तो डेफिनेटली मैं इसके लिए बना हुआ हूँ या मैं केपेबल हूँ इसको अचीव करने के लिए। तो अपने आप को मतलब डिजर्विंग सोचो कि हाँ, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में आई हैं वो मेरे ही दिमाग में क्यों आई है, मेरे आसपास के, मेरे पड़ोसी के, मेरे दोस्त के, इन सब के दिमाग में क्यों नहीं आई वो पर्टिकुलर डिज़ायर। ठीक है। तो उस डिज़ायर के आपके पास आने तक के ना बहुत सारे रीजंस हैं। ये आपको एक बेसिकली एक यूनिवर्स का साइन है कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपके फ्यूचर में है। पर जस्ट हम एक गलती करने लग जाते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, हम चीज़ों के पीछे बहुत भागने लग जाते हैं। हम ना सिर्फ यूनिवर्स के प्लान पर या मतलब मतलब हम ना बिल्कुल शांत नहीं रह सकते। हम ये सोचते हैं कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन एट द एंड हम हर चीज़ से हाथ धो बैठते हैं। तो मेरी एडवाइस है, और मैं भी ये चीज़ सीख रही हूँ अपनी लाइफ में, कि हमें क्या करना चाहिए कि जस्ट हमारे दिमाग में एक प्लान आया है या एक पर्टिकुलर गोल आया है, तो उससे रिलेटेड आपके पास जितना भी टाइम बचा है, चाहे 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जितने भी आपके पास बचे हैं, उतने टाइम में पॉजिटिव सोचने लग जाओ। ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देने लग जाओ। किसी से ज़्यादा सलाह मत लो। यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन। किसी से ये मत पूछो क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, नहीं, कुछ मत पूछो जो आपको, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। ठीक है। सो ये करो, एफर्मेशंस करो और पॉजिटिव रहो, थोड़ा मेडिटेशन करो और जस्ट इंजॉय करो अपनी लाइफ को। इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। जितना आपसे दिन में आपको लग रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए या आपका हायर सेल्फ ये करता है इस टाइम पर, तो करो, करके अपना बेस्ट दो। अपनी लाइफ में हर जगह बैलेंस बनाकर चलो। ये नहीं कि एक ही चीज़ के पीछे पागल बन के रहो, तो हर चीज़ को कंट्रोल मत करो। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी आइडेंटिटी किस तरह से शिफ्ट कर सकते हो, और कमेंट में बताओ कि आप अपनी लाइफ में किस गोल को या आप अपने फ्यूचर सेल्फ को किस तरह से देखते हो। ठीक है। और आप आज से ही कैसे डिसीजंस लेने लग जाओगे अगर आप अपने उस फ्यूचर सेल्फ को आज में इमेजिन करते हो। सो थैंक यू सो मच। होप यू ऑल आर फाइन। आपको समझ में आया होगा। And believe in yourself, love yourself, and thank you so much.